हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। होप करता हूँ बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका स्वागत है मेरे चैनल देसी नुस्खा पे। जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, मेरी वीडियो को शेयर और लाइक करते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। दोस्तों, आज मैं आपको एक बॉडी के इम्पोर्टेंट ऑर्गन के बारे में बताऊंगा, जिसका नाम है किडनी। आज की हमारी वीडियो किडनी के लिए है और किडनी क्या क्या फंक्शन करती है, किडनी खराब होने के क्या क्या कारण होते हैं और जब वो खराब होती है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और क्या हमें सावधानी रखनी चाहिए, और अगर किडनी इन्फेक्शन कर गई है तो उसकी आयुर्वेद में मेडिसिन क्या है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। तो दोस्तों, बात करते हैं किडनी। किडनी क्या करती है हमारे शरीर के लिए। किडनी हमारे शरीर के लिए एक फिल्ट्रेशन का काम करती है, फिल्टर करती है हमारी बॉडी की सारी अशुद्धियों को। जो हम खाना पीना खाते हैं, उसके बाद जो हमारे शरीर में अशुद्धियाँ इकट्ठी होती हैं, किडनी उसे यूरिन के थ्रू बॉडी से फिल्टर कर देती है, जिससे हम टॉक्सिक फ्री हो जाते हैं और हमारे शरीर में इन्फेक्शन होने की संभावना खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये बात तो हुई फिल्ट्रेशन करती है उसकी। अब बात करते हैं किडनी किन कारणों से इन्फेक्शन पकड़ती है। सबसे पहला कारण है शुगर। शुगर लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाता है तो किडनी में इन्फेक्शन होने की संभावना पूरी हो जाती है। दूसरा कारण है बीपी हाई। जिन लोगों का बीपी हाई रहता है, वो समझ लेना कि किडनी में कोई भी इन्फेक्शन कभी भी आ सकता है। तीसरा कारण होता है यूरिन का बहुत कम आना या बहुत ज्यादा आना। जब ये सिम्टम्स आपको नजर आए तो समझ लेना किडनी वर्क अच्छे से नहीं कर रही है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, जब भी आपको यूरिन की कोई समस्या बनती है तो उसकी मेडिसिन तुरंत लें। चौथा जो कारण है वो है पानी की मात्रा कम से कम लेना। जब हम पानी की मात्रा कम लेते हैं तो हमारी किडनी के अंदर इन्फेक्शन होने के चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि किडनी फंक्शन जो करती है वो अच्छे से नहीं कर पाती है, तो किडनी के अंदर इन्फेक्शन बढ़ सकता है। पांचवा जो कारण है, बहुत सारी पेन किलर बार बार खाना, या रोज के लिए हम जो रोज पेन किलर लेते हैं वो भी हमें नुकसान कर सकती है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई कि किन कारणों से किडनी में इन्फेक्शन हो सकता है। अब बात करते हैं किडनी में इन्फेक्शन अगर हो गया है तो हमें क्या साइन नजर आएंगे। तो पहला कारण है पैरों पे सूजन या शरीर पे सूजन का बढ़ जाना अचानक से। तो ये कारण भी हो सकता है किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये लक्षण है, आप अगर ये आपको दिखे तो समझ लेना किडनी में कोई इन्फेक्शन है। और दोस्तों, दूसरा कारण है यूरिन का पास आउट कम होना। अगर आपका यूरिन कम जा रहा है तो आप समझ लो कि ये भी ठीक नहीं है, तो इसको भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपका सांस फूलता है, ये भी किडनी का इन्फेक्शन है। और अगर आपको थकान ज़्यादा रहती है, ये भी किडनी का इन्फेक्शन का एक साइन है। तो ये बिल्कुल नज़रअंदाज ना करें। ये अगर आपको कोई भी साइन आपकी बॉडी में नज़र आता है तो आप तुरंत अपने ट्रीटमेंट कराना होता है वो कराएं और मेडिसिन इसकी टाइम टू टाइम लें। और एक कारण और हो सकता है दोस्तों, अगर आपके अंदर ब्लड की कमी है तो भी आपको दिक्कत आ सकती है, उससे भी सांस फूलता है। तो जरूरी नहीं है कि वो किडनी का इन्फेक्शन हो, लेकिन चेक आपको जरूर कराना है। दोस्तों, इसके लिए कराना क्या होता है, केएफटी का एक टेस्ट होता है, वो आप तुरंत कराएं। किडनी फंक्शन टेस्ट बोलते हैं इसको। ये बहुत जरूरी है। इसके अंदर आपको ब्लड यूरिया और सीरम क्रिएटिनिन देखना होता है, वो कम ज्यादा तो नहीं हो गया है। अगर इनमें से दोनों में से कोई चीज कम है तो समझ लो किडनी में इन्फेक्शन है आपको। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आपको सावधानी क्या रखनी है। आपको अपना बीपी कंट्रोल रखना है, 140/90 से ऊपर ना जाने दें। बीपी की ये लास्ट एक बॉर्डर लाइन होती है, इससे अगर ऊपर बीपी जाता है तो ये ठीक नहीं है। आपको अपना शुगर लेवल कंट्रोल रखना है। उसके लिए जो भी हो सके, जैसे आप घूम सकते हैं, वॉकिंग करेंगे तो उससे कैलोरी बर्न होगी, तो आपकी शुगर लेवल में रहेगी। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। जंक फूड, फास्ट फूड आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये चीज़ अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो भी आपको किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है। पानी की मात्रा ज़्यादा से ज़्यादा लेनी है। नमक की मात्रा कम ले, क्योंकि नमक से हमारा बीपी बढ़ता है। खून की कमी ना होने दें। खून को लेवल में रखें। खून का जो लेवल है, जो एक नॉर्मल वैल्यू है, वो आपकी 11.5 से 13.5 तक है, और जेंट्स में 12.5 से 16.5 तक है। तो इस वैल्यू के अंदर अंदर रखें। आपका ब्लड अगर इस वैल्यू के अंदर है तो आपका ब्लड बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अगर किडनी में इन्फेक्शन है तो आपको कौन सी मेडिसिन लेनी है। मैं आपको कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बता रहा हूँ, इनको अगर आप लेते हैं तो आपकी किडनी का इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। पहला जो आयुर्वेदिक
पहली जो आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो है वरुण पाउडर। वरुण पाउडर 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को शहद या गर्म पानी के साथ लें। ये क्या करेगा, जो आपकी यूरिन ट्रैक्ट, किडनी से नीचे तक जो यूरिन ट्रैक्ट होती है उसको क्लीन करेगा, उसके अंदर का सारा इन्फेक्शन खत्म कर देता है। दूसरी मेडिसिन है गोक्सुरा। 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को लें। ये जो बॉडी के अंदर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ये उसको बढ़ने नहीं देगा, उसको लेवल में रखेगा। तीसरी मेडिसिन है चंद्र प्रभावटी। 2 गोली सुबह 2 गोली शाम को लें। ये यूरिन की जो नियमितता नहीं है, मतलब सही से अगर आपका यूरिन नहीं आ रहा है उसको सही से लाएगा। अगर आपको जो किडनी में स्वेलिंग आ गई होगी उसको भी कम करेगा। अगर आपको यूरिन ट्रैक्ट के वजह से, इन्फेक्शन की वजह से कोई पेन है उसको भी ये कम करती है। तो ये भी बहुत अच्छी मेडिसिन है चंद्र प्रभावटी, आप ये भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों घरेलू नुस्खा जो किडनी को स्वस्थ रख सकता है। पहले पे क्या आता है, आपको सेब का सिरका लेना, 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को हल्के गर्म पानी के अंदर डाल के। इससे आपका किडनी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है और ये शरीर को भी स्वस्थ रखेगा और किडनी को भी स्वस्थ रखेगा। दोस्तों दूसरे पे है जो आपका घरेलू उपाय है वो है लहसुन। 2 लहसुन की कली रोज खाली पेट खाएं। इससे आपका किडनी का इन्फेक्शन होने का जो कारण है वो भी खत्म हो जाएगा और आपको ये किडनी को स्वस्थ रखने में हेल्प करेगा। दोस्तों तीसरे पे आता है तुलसी। 5 पत्ते रोजाना तुलसी के खाएं या फिर तुलसी ड्रॉप लें, 6 बूंद सुबह 6 बूंद शाम को। ये भी बहुत एक अच्छा उपाय है जो किडनी को स्वस्थ रखेगा। तो आज की हमारी वीडियो थी किडनी के लिए। मैंने आपको बताया किडनी क्या फंक्शन करती है, कैसे खराब होती है, कैसे उसको हम स्वस्थ रख सकते हैं। तो दोस्तों आप इन चीजों को नोट रखें, जो मैंने आपको बताया है इसको नजरअंदाज ना करें। किडनी हमारे शरीर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।